पूजा पाठ वाली स्टोरी एक बार और सुनाओ आप मुझे। कितने कितने बाबाओं से कराई और कैसे, मतलब क्या कहा उन्होंने भी, कैसे कट जाएगी, क्या बला है, बताओ थोड़ा सा बताओ। पेशेंट है हमारे साथ एक और, इनका नाम है अनिल है, हिमाचल प्रदेश। कहाँ से आए हो आप? सर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से। क्या क्या तकलीफ थी, क्या सिम्टम्स आ रहे थे, कितने साल से थी, तीनों चीजें मुझे बताएं। सर मेरे को ये अस्थमा की प्रॉब्लम जो थी वो 10 साल हो गए इसको। स्कूल टाइम से ही थी, 11th में स्टडी करता था। बहुत सारी बलगम, मतलब सांस भारी हो जाता था एकदम से, जैसे सो गया तो सांस भारी हो जाना, एकदम झटके से नींद खुल जानी। फिर उसके बाद बहुत जगह पर दिखाया। मैं बताता हूँ आपको क्या क्या हो रहा था, गौर हाँ से सुनिएगा। अगर आपको इस तरह की कोई समस्या है तो इनकी सुनना कि आपसे कितनी मैच हो रही है। छींकें आती थी, हाँ सर आती थी बहुत। नाक बहना, ना वो भी बहता था बहुत। नाक बंद रहना, वो भी बंद रहता था। आंखों से पानी गिरना, वो भी, हाँ पानी गिरता था। आंखें लाल रहना, हाँ वो भी रहती थी। आंखों में जलन, जलन भी रहती थी। गले में खराश, गले में भी खराश रहती थी। गले में बलगम आना बार बार, वो भी आता था बलगम भी। कान, आंख, नाक रगड़ने का मन करता हो, तीनों जगह खुजली होती हो, हाँ जी सर बिल्कुल। होती थी। हाँ जी। तो सांस फूलना, हाँ सर फूलता था। सांस लेने में तकलीफ, हाँ जी सर। छाती में भारीपन, जकड़न, हाँ जी। जलन भी होती थी छाती में, हाँ जी सर होती थी। सांस लेते थे तो छाती बजती थी, हाँ जी बजती थी। एसिडिटी, एसिडिटी होती थी वो भी। इसके अलावा ब्रीदिंग ट्रबल, सांस लेने में तकलीफ आपको महसूस होता, हाँ कफ जी आता था आपको, बहुत सारा सर। खांसी वगैरह, खांसी भी थी, होती थी इससे। धूल मिट्टी, ठंड और मौसम बदलाव के कारण तकलीफ होती हो, हाँ जी सर। ये सब चीजें थी। हाँ जी सर। अब आप भी मैच कर लीजिए आपको क्या क्या था, फिर मुझे कमेंट में बताना। फिर इसके लिए कुछ आपको ट्रीटमेंट भी मैं बताऊंगा कि इसमें क्या परहेज करें क्या ना करें। अनिल कुमार, आपको कितने साल से तकलीफ थी? सर मेरे को 10 साल हो गए। 10 साल आपने हमेशा दवाई खाई है? हाँ जी सर। मैंने तो ऑनलाइन में दवाइयाँ भी मंगवाई है बहुत सारी। हम्म। और वेस्ट बंगाल कोलकाता में भी दिखाया, इधर कांगड़ा, पूरे कांगड़ा में घूम लिया। और जैसे वो बाबाओं के चक्कर में पड़ गए, लाखों के हिसाब से पैसे लगा दिए उसमें। मतलब बोलते हैं ये हो गया है, किसने कर दिया है ये तो। हाँ, वैसे कांगड़ा के लोग जो है ना वो ऐसे कामों में बहुत ज़्यादा ये करते हैं विश्वास। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, 15-15 हज़ार की पूजा करवा दी, कोई फ़ायदा नहीं हुआ उसका। डॉक्टर के पास जाते थे तो वो भी बोल देते थे कि नहीं होगा ठीक, पूरी फैल गई है ये। फिर मैंने इधर फेसबुक पे देखा तो मैं फिर इधर मैंने बोला चलो देख लेता हूँ एक बार, तो अभी अच्छा लग रहा है। अब मुझे बताइए कितने % रिलीफ हो गया टोटल? मतलब सर ठीक ही हूँ अभी। छींकें आ रही है अब? नहीं आ रही है सर वो तो। गले की खराश? नहीं है। आंखों से पानी गिरना? नहीं। सांस फूलना? नहीं है वो भी। सांस लेने में तकलीफ? नहीं। ठीक है बिल्कुल। हाँ जी सर। बलगम आ रहा था वो भी ठीक है? हाँ जी। ठीक है। अब पेशेंट ने आपके सामने रिव्यू दिया और अपनी तकलीफ भी बताई। अब एक स्टोरी और बता रहे हैं कि डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि आपके घर वाले आपको आने के लिए मना कर रहे थे, ऐसा कुछ था? नहीं वो तो बोल रहे थे कि जाओ ठीक लगता तो जाओ, जहाँ इतने सारे पैसे लगा दिए तो फिर कल को बोलेगा कि ऐसा ऐसा, तो उन्होंने नहीं बोला कुछ भी। आपने अलग अलग जगह दिखाया। ये पूजा पाठ से, देखिए पूजा पाठ से बीमारियां ठीक होती है, ये एक नई चीज़ सुनने को मिली हमें इतने टाइम से। कि कई बार ना पेशेंट, मैं आपको कल परसों की वीडियो में बता रहा था कि पेशेंट हमें स्टोरियाँ सुनाता है, सर ये हो गया वो हो गया, वो अपनी आप बीती सुनाता है और हम सारा दिन सुनते हैं, उसी से एक्सपीरियंस भी आता है। जिस तरह वो 63 साल की उम्र के बाबा थोड़ी देर पहले की लाइव में बता रहे थे कि 40 साल हो गए दवाई लेते हुए, वहाँ घुमा वहाँ घुमा वहाँ घुमा लेकिन कुछ नहीं मिला। बड़े हॉस्पिटल में दिखाया, डॉक्टर बोले कि ज़िंदगी भर दवाई खानी पड़ेगी। अब आपके सामने ठीक है, ज़िंदगी भर तो कहाँ, हमारे पास आने 20 दिन हुए उनको सारे ही, और दवाई अभी से छूट गई उनकी दवाई। तो ये लगा लो आप, मोटी मोटी जो ज़्यादा जो क्रोनिक पेशेंट होते हैं उनकी धीरे धीरे छूट जाती है, थोड़ा कम बीमारी का पेशेंट होता है तो जल्दी छूट जाती है। हमारे पास से ट्रीटमेंट ले रहे हो, उसके बाद दवाई लिया आपने? नहीं सर नहीं ली अभी तक। उससे पहले ले रहे थे? हाँ जी सर। रोज खाते थे? हाँ जी सर खाता था। ये पूजा पाठ वाली स्टोरी एक बार और सुनाओ आप मुझे। कितने कितने बाबाओं से कराई और कैसे, मतलब क्या कहा उन्होंने भी, कैसे कट जाएगी, क्या बला है, बताओ थोड़ा सा बताओ। ठीक है सर, जैसे उनके पास गए तो बोलेंगे ये किया है, इसको ऊपरे की कसर है की है ये, तो बोला ठीक हो जाएंगे। तो बोले उसके लिए पूजा होगी, पूजा जैसे कर ली, घर में कर ली, 14-15 हज़ार रुपये उसमें लगा दिए। ठीक है। तो फिर एक नहीं बहुत सारे की हमने। अभी तक भी घूम रहे हैं घर वाले, बोल रहे कि कब के ठीक हो जाएगा तू तो।
ऐसे ऐसे बोलते हैं। वैसे उधर है ये, मतलब लोग उधर ऐसा ही करते हैं, मतलब ज़्यादा, मतलब इसमें भरोसा ज़्यादा करते हैं पूजा पाठ में, हाँ। सभी में ही। तो बोला ठीक हो जाएगा, ये लगेगा पूजा हो जाएगी। तो फिर मैंने एक के पास मैं गया तो उसने 15,000 की पूजा करवाई। हाँ। और उसने बोला फिर कि ठीक हो जाएगा, पूजा पाजा करवा ली। तो बोलने लगा, बोला अब, मैंने बोला अभी तो ठीक लग रहा है। मैंने बोला हाँ मेरे को प्रॉब्लम है अभी। बोला नहीं है, बोला इतनी तो मेरे को भी है प्रॉब्लम, मैं भी दवाई खाता हूँ, शुगर है मेरे को। ऐसी बात बताई उसने। फिर मैंने उसके पास जाना ही छोड़ दिया। घर वाले बोलने लगे तू तो विश्वास नहीं करता इन चीज़ों में, ऐसे ऐसे। अच्छा, मतलब फिर से आप दोबारा उसी बाबा के पास गए? नहीं सर, मैं नहीं गया, फिर नहीं उसके गए पास छोड़ दिया फिर। आपने? अच्छा, और डॉक्टर डॉक्टर के पास कहाँ कहाँ गए आप? सर कांगड़ा में तो मैं पूरा घूम चुका हूँ, अपने हिमाचल में तो जो कांगड़ा का एरिया ना वो तो घूम चुका हूँ। लेकिन एक तो वेस्ट बंगाल कोलकाता में भी, उधर भी जाके दिखा दिया। तो उधर भी बोला कि एलर्जी नहीं जाएगी ये, मतलब बोल रहा कि ये एंड तक दवाइयाँ खानी पड़ेगी। बोला एक धर्मशाला में भी गया था, उसने भी बता दिया था, मुंह के ऊपर ही बोल दिया कि नहीं होगा ठीक। बोला ये बीमारी बोले फैल गई है। अब ये फैली हुई बीमारी के रिजल्ट है आपके सामने। अब ये हमने कोई पूजा पाठ तो नहीं कर दिया आपका? नहीं नहीं सर। क्या थेरेपी चल रही है आपकी? थेरेपियों के नाम पता है? सर एक मैग्नेट थेरेपी है और एक एक्यूपंक्चर। एक्यूपंक्चर है वो। एक्यूपंक्चर है जो हम हमेशा ही आपको दिखाते हैं और बताते हैं उसके बारे में। थोड़ी देर पहले भी उसी की बात चल रही थी। तो ये चमत्कार नहीं है, वेस्ट बंगाल कोलकाता तक घूम के आया, धर्मशाला, कांगड़ा, चंडीगढ़ पीजीआई में दिखाया? सर उधर नहीं दिखाया बोल रहे थे, लेकिन मैं नहीं गया उधर, क्योंकि मैं 10 साल से रेगुलर सभी हॉस्पिटलों में घूम चुका हूँ। मेरे को इन ऊपर भरोसा नहीं था दवाइयों के ऊपर। ऑनलाइन दवाइयाँ बहुत सारी मंगवा ली है मैंने, उनसे भी कुछ नहीं हुआ। अब तो छोड़ दिया था, मतलब ये तो मैंने सोचा इधर देख लेते हैं। अब मेरे को अच्छा लग रहा है इधर। मैं तो एक ही बात बताना चाहूँगा कि इधर आओ, नहीं तो मैं खुद आपको लेके आ जाऊँगा, कि ठीक हो जाओगे आप पूरा इधर। सेंटर बना दें एक आपके कांगड़ा में? सर बना दो। उधर तो इस बीमारी का बहुत सारे पेशेंट होंगे, उधर तो जूझ रहे हैं। हिमाचल में कांगड़ा है और हम चाह रहे हैं कि आप उस साइड में बताएं कि कहाँ हमें ब्रांच खोलनी चाहिए, धर्मशाला में, कांगड़ा में, या सोलन भी आपके हिमाचल में, सोलन में, शिमला में, जहाँ हमें खोलनी चाहिए उस शहर का नाम बताएं। जिस शहर के ज़्यादा, मंडी में जिस शहर के सबसे ज़्यादा कमेंट आएंगे उस शहर में ब्रांच खोलेंगे। ये आपको मेरा प्रॉमिस है, क्योंकि जो अभी उत्तराखंड में एक ब्रांच खुली है वो आपके हिमाचल में खुलनी चाहिए थी, लेकिन आप लोगों के कमेंट नहीं आए, उत्तराखंड के ज़्यादा कमेंट आए तो हमने उत्तराखंड के न्यू टिहरी में खोल दी एक ब्रांच। तो हम चाह रहे हैं कि हिमाचल में भी खोलें। उस साइड में इन्होंने बताया जैसे एलर्जी और दमे के बहुत सारे पेशेंट हैं और ठंड के कारण वहाँ दमा ज़्यादा रहता है, ज्वाइंट पेन भी होंगे वहाँ पे पेशेंट ज़्यादा। हाँ जी सर। तो जिस तरह इन्होंने बताया भाई आप पूजा पाठ मत करवाना, ये तो देखिए एक हमने वैसे ही कि जोक के तौर पे आपको एक स्टोरी सी सुनाई पेशेंट ने, ताकि आप भी इन चीज़ों से बचें, क्योंकि इन बेचारे के 15,000 रुपये लग गए और रिजल्ट कुछ नहीं मिला। अलग अलग जगह घूमे भी हैं, फिर घर वाले बोले कि तेरी पूजा पाठ में आस्था नहीं है, वो चीज़ भी है, पेशेंट परेशान भी हो रहा है, फिर पैसा भी लग रहा है, खर्च भी हो रहा है, लेकिन उसके बाद रिजल्ट भी नहीं मिल रहा। तो ये बड़ी एक दुखदायक बात है। और बाबे भी आजकल मुझे लगता है मॉडर्न हो गए हैं, अब डॉक्टर बनने की कोशिश में है, और ऐसा नहीं करना चाहिए। खैर, क्योंकि पेशेंट का भी इसमें नुकसान है। कभी ऐसे बीमारियां ठीक नहीं होती पूजा पाठ से, बीमारियां ठीक होती हैं अच्छा इलाज लेने से, अच्छी दवाइयाँ या फिर अच्छी जो आपकी एक्सरसाइज है, अच्छे योग हैं, एक्यूपंक्चर है, मैग्नेट थेरेपी है, इन चीज़ों से बीमारियां ठीक होती है। ये ऐसी चीज़ों में आप भी ना पड़े और अपने बीमारी को जड़ से ठीक करने के बारे में सोचें, जो मैं हमेशा बोलता हूँ। एक्यूपंक्चर और मैग्नेट थेरेपी इसमें सक्षम है। और किसी ने कुछ बोला हो अनिल कुमार की बीमारी ठीक नहीं होगी? डॉक्टर ने बताया था, धर्मशाला में गया, डॉक्टर आयुर्वेदिक का था वो, उसने बोला नहीं होगी ठीक। एक मटोर में गया सिटी हॉस्पिटल, उसमें डॉक्टर ने बोल दिया कि पहले तो बोला ठीक हो जाएगा, फिर मतलब 8-9 मंथ हो गए तो मैंने उनसे पूछा अभी नहीं हो रहा है, तो बोल रहा है ये एलर्जी ये नहीं जाएगी, बोले दवाइयाँ खानी पड़ेगी अंत तक, जब तक जिंदा रहेंगे तब तक। हाँ जी सर, ऐसे बताया था उसने। अभी तो छूट गई है आपके यहाँ पे तो। हाँ जी सर। देखिए, भले ही कुछ लोगों को यकीन ना हो कुछ, क्योंकि ज़्यादातर लोग ना वीडियो देखते हैं तो उनको यही लगता है कि नहीं यार ऐसे कैसे हो सकता है, 10 साल पुरानी बीमारी है, 3-4 दिन ट्रीटमेंट लेते हुए हो गए हैं, कैसे ऐसे रिकवरी हो सकती है,
कैसे ऐसे ठीक हो सकते हैं, बहुत सारी मन में जो पेशेंट की बातें रहती है। कुछ लोग तो ऐसा सोचते भी होंगे, नहीं ये तो ऐसी वीडियो बनाई हुई है। अरे आपको सैकड़ों की संख्या में वीडियो मिलेगी, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं। अगर ऐसा होता तो क्या हमें कांगड़ा का ही पेशेंट मिला था ऐसी वीडियो बनाने के लिए? अब ये भी सोच सकते हैं, दूर दूर से पेशेंट आता है। यहाँ आने के बाद में आपको कुछ ऐसी चीज़ें लगी हो कि नहीं, जो चीज़ें हमें बताई गई थी उससे परे हैं, या फिर ऐसा नहीं है जो हमें बताया गया हो? हाँ जी सर, इधर मेरे को ठीक लगा, सब कुछ स्टाफ भी अच्छा है, सब कुछ ठीक है, अच्छा इलाज होता है इधर। आपने पहले फ़ोन पे इंक्वायरी भी ली कोई? हाँ जी सर, किया था। लेकिन उन्होंने अच्छे से इंक्वायरी दी सारी? हाँ जी सर, अच्छी दे रहे थे, मतलब ऐसा ऐसा है, आपको सब कुछ बताया जाएगा इधर, ऐसा सब कुछ बताया उन्होंने। ठीक लगा। आपको जैसा बताया वैसा बताया गया? हाँ जी सर। तो ऐसा तो नहीं लगा, क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ऐसी है नहीं वैसी वीडियो बनी हुई है, क्या लगता है? थोड़ी सी देखिए, जिस तरह लोग बोलते हैं कि नहीं ये तो फेक वीडियो है, ये ऐसे नहीं होता, ये है वो है, क्या ऐसे लगता है आपको? नहीं सर, ये तो रियलिटी है, मैं भी देख रहा हूँ, मतलब आके जैसे जैसे बताया था उससे अच्छा इधर, जैसा मैंने इधर फेसबुक में देखा था उधर से भी अच्छा है ये, मतलब इधर अच्छा, मतलब देखभाल होती है, सब कुछ बढ़िया है, मतलब स्टाफ भी बहुत अच्छा। क्योंकि देखिए, मैं पेशेंट की तरह सोच के आपको बता रहा हूँ। बहुत सारे मरीज ऐसे ही सोचते हैं, नहीं यार ऐसे ही होगा, ऐसी वीडियो बना रहे होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे पेशेंट मैंने आपको लाइव दिखाए हैं अभी, अलग अलग जगह पे, और सबका रिलीफ दिखाया है, सबकी फाइलें बनी हुई दिखाई है। और ये देखिए, इस पेशेंट का रिलीफ देखिए आप, जब हमारे पास आए उसके बाद में ये पेशेंट को तकलीफ़ें थी, ज़्यादा ही थी बल्कि, और मेजर में देखिए ये इनकी रिकवरी हो गई है 13 तक। 13 को देखिए 10%, और 3 जगह तो इनको रिलीफ नहीं था। अभी नेक्स्ट देखने के बाद में ये देखिए ट्रीटमेंट 90, 60, 70, 80, 70, 60, 70, 100, यानी इन सब चीज़ों में इतना इतना रिलीफ है। ये रिकवरी हुई है पेशेंट की। एक्यूपंचर मैग्नेट थेरेपी से रिकवरी ली है। अब जो लोग नेगेटिव हो गए हैं, जिस तरह इनको भी तो डॉक्टरों ने बोला था कि ये तो ज़िंदगी भर दवाई खानी पड़ेगी, ये तो कभी ठीक ही नहीं होती, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बी पॉजिटिव, बिल्कुल पॉजिटिव रहिए कि हाँ हो सकती है, आई कैन डू और आई विल डू, दोनों ही चीज़ें हैं कि कर सकता हूँ और करूँगा और ठीक भी होऊंगा। ये पॉजिटिविटी आपके अंदर होनी चाहिए, तब जाके आपकी बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। नहीं आप ये सोचें नहीं बैठे बैठे सारे काम हो जाए, वो नहीं होगा। फिर तो आपके लिए मेडिसिन ही बेहतर है, मेडिसिन आप खाते रहे। और जो लोग ज़्यादा नेगेटिव है तो उनके लिए तो फिर एक मेडिसिन ही जगह है, क्योंकि वो मेडिसिन से ही ठीक रहेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं, सर मेरे को तो 3, 4, 5 महीने से तकलीफ है, वो एक नेगेटिविटी होती है उनके मन में। उन्हें ये लगता है कि ये बीमारी बड़ी नॉर्मल सी है और जल्दी ठीक हो जाएगी। 1-2 साल वाले भी थोड़ा गौर से सुने, उनको हो जाती है, वो बोलते हैं नहीं सर अभी तो ये हो रहा है वो हो रहा है। अगर 10 साल से इनकी ठीक नहीं हो रही और 40 साल की स्टोरी बाबा सुना रहे थे अभी थोड़ी देर पहले वाले लाइव में धर्मपाल, तो आपको क्या लगता है? आप किसी अलग धरती पे तो है नहीं ना, आप कोई अन्य मानव जीव है कि आपके लिए अलग डॉक्टर बैठेंगे, अलग धरती बनेगी, अलग ट्रीटमेंट बनेगा। आप भी तो उसी में है। फर्क इतना है, वो घूम चुके हैं, नेगेटिव हो चुके हैं, ये घूम चुका है, इनको अकल आ गई है। आप घूमेंगे तो आपको भी आ जाएगी थोड़ी बहुत। साफ सुथरी सीधी सी बात है, घूमने के बाद ही ये सब होता है। पेशेंट उससे पहले मानता ही नहीं है, नहीं सर मेरे को तो ये है वो। हम जितना मर्जी उनको बता ले, समझा ले, कुछ चीज़ें जो होती है आदमी को ठोकर खाने के बाद में आती है। मैं तो बहुत जोर लगाता हूँ, समझाता हूँ, मेरा टाइम देता हूँ, दिन में 3-3, 4-4 घंटा मैंने समझाया है लोगों को। लेकिन सच्चाई तो यही है, बड़े बूढ़ों ने गलत नहीं कहा कि बेटा ठोकर खाने के बाद अकल आती है, बादाम खाने से नहीं आती। तो समझाने से भी नहीं आती, मुझे लगता है। ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें हैं जो आपको हो सकता है थोड़ी सी चुभे, बुरी लगे, लेकिन सच्चाई यही है। अनिल कुमार लेटो, अब इनको एक्यूपंचर करेंगे, हम एक्यूपंचर दिखाएंगे किस थेरेपी से ये ठीक हुए हैं और कैसे कैसे। ये ऊपर कर लेना। दवाइयाँ खाइए आप, किसी का कुछ नहीं जाता, ना मेरा जाता है ना किसी हॉस्पिटल वाले का जाता है। जा रहा है तो सिर्फ आपका जा रहा है, और आप दवाइयाँ लेंगे तो खर्च भी करेंगे, खर्च करेंगे तो आपको बदले में दवाइयाँ दे ही रहे हैं। अच्छा ट्रीटमेंट चाहिए तो आपको ऑप्शन अपना चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब चेंज करके बैठे हुए हैं। अनिल कुमार ने बताया कि मैं अलग अलग जगह घूमा लेकिन ठीक ही नहीं हुआ सर। दोनों ही चीज़ें। और मुझे कांगड़ा के जो पेशेंट है हिमाचल के, वो ज़रूर बताएं कमेंट करके कि वहाँ पे ब्रांच खोलनी चाहिए नहीं खोलनी चाहिए। और साथ में अगर हो सके तो ये बात भी बताना कि क्यों मुझे वहाँ पे खोलनी चाहिए, क्या कारण है, क्या ऐसी चीज़ है कि वहाँ मैं खोलूँ तो आपके लिए फ़ायदेमंद रही। लखनऊ में खोल देंगे, लखनऊ वाले ज़्यादा कमेंट कर दो, जहाँ आप कमेंट कर देंगे ना वहीं खोल देंगे।
राजस्थान के लोग कमेंट करेंगे तो राजस्थान में खोल देंगे। अरे छोड़ो सब चीज़ें, दुबई वाले पेशेंट, दुबई के सबसे ज़्यादा पेशेंट है मेरे सऊदी अरब के, वो लोग ये बोल देंगे ना डॉक्टर साहब यहाँ ब्रांच खोल दो, मैं वहीं ब्रांच खोल दूंगा। ये मजाक नहीं है, सीरियस होके बोल रहा हूँ मैं आपको, सऊदी में खोल देंगे ब्रांच। इससे पहले हमको किसी ने स्पॉन्सर किया था, लेकिन मैंने मना कर दिया, भाई इंडिया से बाहर नहीं जाना है। लेकिन अब चले जाएंगे, अब कोई इशू नहीं है, वहाँ आपके लिए एक ब्रांच बना देंगे, हॉस्पिटल बना देंगे, वहीं की वहीं ट्रीटमेंट लो। क्योंकि ज़्यादातर जो पेशेंट है ना सऊदी अरब के या फिर दुबई के, उनको ट्रीटमेंट के लिए या तो इंडिया आना पड़ता है या फिर उनको ऑनलाइन किट मंगवानी पड़ती है, किट के माध्यम से उनका ट्रीटमेंट चलता है। तो आप ऑनलाइन किट भी ले सकते हैं, जो सऊदी अरब के पेशेंट है, दुबई के पेशेंट है, कतर के पेशेंट है, कुछ लोग इंडिया के ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, उन लोगों की जब इंक्वायरी आती है तो उनको भी बोल रहा हूँ भाई आप लोग भी ऑनलाइन ले सकते हो। ये सिर्फ आउट ऑफ इंडिया वालों के लिए ऑप्शन रखा है हमने कि जो आउट ऑफ इंडिया है वो अपना ऑनलाइन किट मंगवा के ट्रीटमेंट लो, वीडियो कॉल पे मेरे से बात करो या डॉक्टर राजेश से बात करो, उसके बाद में अपना ट्रीटमेंट चालू रखो। जैसे जैसे आपको ट्रीटमेंट बदलने की ज़रूरत है वैसे वैसे हम लोग ट्रीटमेंट बदलेंगे, और आपको जो परहेज है वो भी लिख के देंगे, कितने दिन ट्रीटमेंट करना है वो भी बताएंगे, कैसे करना है वो भी बताएंगे, सारी चीज़ें आपको बताएंगे। लो छोड़ो हाथ को, बिल्कुल नहीं, हाथ को ऐसे रखो, आप जैसे था वैसे रखो, हाँ कोने नीचे रख लो आराम से, बस। दर्द तो नहीं हो रहा? पेशेंट को अभी नीडल लगा रहे हैं हम लोग, कोई छोटी बड़ी नीडल है, कोई कैसी है। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं नहीं सर इतनी इतनी नीडल तो नहीं लगवाई जाती। देखिए आप कमेंट में बताते हैं सर ऐसे दर्द तो नहीं होता। अब आपके सामने है पेशेंट, दर्द हो रहा है भाई क्या? बस थोड़ा सा ऐसे कुछ लोगों को लगता है कि चींटी काटी है, ऐसा महसूस होता है, क्योंकि नीडल्स बहुत ज़्यादा बारीक होती है और यही लगती है अलग अलग बॉडी पार्ट पे। हर बार नई नीडल्स लगाई जाती है जो बिल्कुल न्यू होती है, पैकेट से आप देख रहे हैं यही नीडल लगती है पेशेंट को। और बार बार वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ाओ, आप शेयर करो ताकि दूसरे लोगों को भी इस थेरेपी के बारे में पता लगे और वो भी इस चीज़ का फ़ायदा ले सके। तो आप तो फ़ायदा ले रहे हैं वीडियो देख के, थोड़ा फ़ायदा दूसरों को भी लेने दीजिए। तो आप वीडियो को शेयर करेंगे ना, तब ये काम हो जाएगा ईजी हमारे लिए। और हम लोग वीडियो आप तक इसलिए पहुँचाते हैं ताकि आप लोग जागरूक रहें, या आपके आसपास में जो भी पेशेंट है उनको आप इस थेरेपी के बारे में बताएं, इन चीज़ों के बारे में बताएं। क्योंकि हर पेशेंट हर जगह ठीक नहीं होता, चाहे वो होम्योपैथी हो, कुछ भी हो, हर जगह ठीक नहीं होता। तो क्या नई नई चीज़ें आप ट्राई करेंगे तो रिजल्ट ना कहीं निकल के आता है उसके बाद में। अभी क्या है, पेशेंट को एक्यूपंक्चर हो रहा है, नीडल्स लग रही है, एक्यूपंक्चर नीडल्स है, छोटे बड़े साइज़ की होती है, वो बीमारी के अनुसार लगाई जाती है। लोकेशन भी अलग अलग होती है, जिस हिसाब से बीमारी है उसके हिसाब से बॉडी के अलग अलग नसों पे नीडल लगाई जाती है। और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी है जिसे बीमारी के जो ट्रीटमेंट है वो अवेलेबल है, चाहे आपको गठिया हो, चाहे दर्द हो, स्लिप डिस्क हो, बैक पेन हो यानी कमर में दर्द हो, या फिर आपको सर्वाइकल का कोई इशू हो यानी सर्वाइकल पेन हो। इन सब बीमारियों का जो ट्रीटमेंट है वो एक्यूपंक्चर में अवेलेबल है। अगर आपको एनकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, HLA-B27 पॉजिटिव है और आप अच्छे हॉस्पिटल अच्छे डॉक्टर को दिखा चुके हैं, उसके बाद आपको रिलीफ नहीं हो रहा, तो आप एक्यूपंक्चर का सहारा लीजिए, ट्राई कीजिए। मैं तो ये कहता हूँ ट्राई करिए। चलो आप विश्वास भी नहीं कर रहे हैं, आपके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड भी नहीं आ रहा है, तो आप एटलीस्ट ट्राई करिए। ट्राई करने से ही बहुत सारी चीज़ें जो है वो सफल हो जाती है। देखिए जब आप एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं तो क्या बोलते हैं, अगली बार ट्राई करो वही पास हो जाएगा। फिर आप फेल हो गए दूसरी बार, तो आप तीसरी बार ट्राई करते हैं, आप कहीं ना कहीं तीसरी बार सफल हो जाते हैं, सक्सेस हो जाते हैं। तो इस तरह आप पॉजिटिव मत होइए, कुछ भी मत होइए, लेकिन एटलीस्ट एक ट्राई तो करें। ट्राई करेंगे तो उसमें रिजल्ट निकल के आएगा।
अगर आपको इस तरह की कोई समस्या है, पेन रिलेटेड है, दर्द किसी भी प्रकार का है, गठिया है, आर फैक्टर पॉजिटिव है, CRP पॉजिटिव है, एलर्जी है, दमा है, साइनस है, नाक की हड्डी बढ़ी हुई है, नाक की हड्डी टेढ़ी है, तो आप स्पर्श क्लिनिक में आ सकते हैं और इस थेरेपी को लेकर अपनी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। अपनी बीमारी की जड़ पे काम करिए ताकि आपकी बीमारी जल्दी से जल्दी कट सके। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोगों तक ये बात पहुँचे, उनको भी पता लगे कि इस तरह की थेरेपी से बीमारी कट जाती है। जिनको डॉक्टर बोलते हैं कि ये तो आपको ज़िंदगी भर भी गोली खाने के बाद नहीं कटेगी, वो बीमारी एक्यूपंक्चर कुछ दिनों कुछ महीनों में काट देता है और पेशेंट को इस तरह की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता और पेशेंट को एक राहत की सांस मिलती है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।